Good evening to one and all. गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. नमस्कार, मेरा नाम सारिका सौम्या है और मैं एक फ्रेशली ग्रेजुएटेड लॉ स्कॉलर हूँ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से. एंड आई हैव बीन रिक्रूटेड एट द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द लीगल रिसर्च टीम. सबसे पहले सभी को ईद मुबारक, मेरे सारे व्यूअर्स, परिवारजनों और दोस्तों को. And I would like to congratulate Manthan India Summit for successfully conducting this great live show called Vrittant. And thank you for making me a part of Vrittant. मैंने परसों का भी लाइव शो देखा था and it was greatly received by the audience. And मैं आशा करती हूँ कि आज और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा ही उत्साह देखने को जरूर मिलेगा. So I want to wait for a couple of minutes so that more people can join in so that they do not miss on the beginning part of today's session, which is media law. So in the meanwhile, I would like this session to be more interactive and engaging as possible. So मेरे जितने भी viewers हैं, भले वे कोई law college से हों या फिर law background से हों, प्लीज अपना 2 लाइन का इंट्रोडक्शन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप कौन से कॉलेज से हैं, कौन से ईयर में हैं, ताकि मैं ज्यादा एंगेजिंग इस पूरे प्रोसेस को बना सकूं. और उतने देर में मैं बाकी लोगों को भी आने की मैं वेट कर सकती हूँ बाकी लोगों का. हेलो प्राजित. In the meanwhile, I would again like to thank all the organizers and founders of Manthan India Summit for giving me this opportunity, especially Abhineet, Ajit, Devashish and Shwetab, including all the other members. You are doing a great job. And मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसा ही अच्छा काम करते रहोगे. So I'm seeing that by and by more people are joining. So I think we can move forward with today's session, which is media law. नाउ आप जब ये शब्द सुनते हो मीडिया लॉ तो आपके जहन में क्या आता है? मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट इवन पीपल हु आर फ्रॉम द एरिया ऑफ लॉ दे हैव सर्टेन मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस एरिया ऑफ लॉ. सो आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. एंड उसके बाद मैंने उसमें एक डिप्लोमा किया. एंड व्हेन आई केम अक्रॉस द सब्जेक्ट ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ, आई थॉट मुझे इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए. तो उसके लिए मैंने इसमें इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट किया. सो आई हैव डन अ कपल ऑफ इंटर्नशिप्स. मैंने जब इंटर्नशिप किया भंसाली प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है मिस्टर संजय लीला भंसाली की, तो मेरे खुद के बैचमेट्स ने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग देयर. तो ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि पीपल हु आर फ्रॉम द एरिया ऑफ लॉ they are not quite aware कि what is the scope of this hugely thriving area of law which is media law. So I hope कि इस सेशन के बाद आपको मैं थोड़ा आइडिया दे पाऊंगी कि आपका क्या करियर अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप है इस एरिया ऑफ लॉ में. सो आप जब सुनते हो मीडिया लॉ वर्ड, सो यू थिंक ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. But what is the legal work which is involved in the entertainment industry? Now let me tell you, as a viewer or as an audience, आपको समझ नहीं आता है कि पर्दे के पीछे काफी लीगल वर्क इन्वॉल्व होता है. तो मैं आपको बताती हूँ मीडिया लॉ को मैं ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकती हूँ 2 तरीके से. पहला, एक इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट लॉयर या फिर एक इन हाउस काउंसिल. तो मैंने जब इंटर्नशिप की थी तो मैंने इन हाउस काउंसिल के अंडर किया था. मैं आपको ब्रीफ में इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ. जब आप लिटिगेशन एस्पेक्ट में जाते हो, जहां पर आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस हुआ है. लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ मूवी, आई एम द प्रोडक्शन कंपनी एंड सम थर्ड पार्टी कम्स एंड टेल्स मी दैट यू हैव वायलेटेड माय कॉपीराइट बिकॉज आई हैड द सेम स्क्रिप्ट. देन आप किसको अप्रोच करोगे? तब आप एक एंटरटेनमेंट लॉयर को अप्रोच करोगे जो कि लिटिगेशन एस्पेक्ट को संभालेगा. मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो इन हाउस काउंसिल के अंडर की थी. वहां पर जो भी आप एक ऑफिस के अंडर जो भी ट्रांजैक्शनल बिजनेस करते हो फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारा काम हैंडल करता है एक इन हाउस काउंसिल.
अब वो इन हाउस काउंसिल पे जब मैंने इंटर्नशिप की थी, आई रियलाइज दे हैव ह्यूमंगस वर्कलोड. And usually the production company has a team of 1 or 2 in-house counsel. And so they usually outsource the litigation aspect from any media law firm or an independent entertainment lawyer. Now there are various decent media law firms like Nayak and Nayak, A&M Global, Desai and Associates. So you can approach any one of them if you want to be an entertainment lawyer, or you can independently start. But if you're a first generation lawyer, it is usually difficult. So yeah. So now, before jumping to the legal provisions which are applicable in the area of media law, मैं चाहूंगी कि as a viewer, जब आप कोई भी मूवी देखते हो, वो कोई भी प्रोडक्शन कंपनी का हो, धर्मा प्रोडक्शंस हो, रेड चिलीज हो, या फिर पूजा एंटरटेनमेंट या कोई भी, तब आप एज अ व्यूअर जो देखते हो एज एन ऑडियंस, लेकिन उसके पीछे एक मीडिया लॉयर क्या काम करता है, मैं आपको उससे रूबरू कराना चाहूंगी ताकि आपको एक क्लैरिटी आए कि मीडिया लॉ में एक्चुअली होता क्या है. सो लेट्स से आपने कोई मूवी स्टार्ट की, लेट्स से धर्मा प्रोडक्शंस की, कुछ कुछ होता है, या फिर रिसेंटली आई थी भूत, द हॉन्टेड शिप पार्ट 1, वो धर्मा प्रोडक्शंस की थी. तो आपने मूवी देखना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में धर्मा प्रोडक्शंस का लोगो आता है, दैट्स द लोगो ऑफ द सन, एंड देन देयर इज द म्यूजिक ऑफ कुछ कुछ होता है, राइट? नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई आर वी गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्शन कंपनी. Now let me tell you, when you go through the definition of producer in the Copyright Act, a producer is a person, he could be an artificial person like the production company, is the one who initiates the work and takes the responsibility of making the work. So, उसने अपना सारा इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियली, लीगली, सो सारा कंप्लायंस वर्क भी उसी को करना है. So when you are an in-house counsel in a film production company, then you realize कि आपको सारे अग्रीमेंट्स करने होते हैं. सो मैंने इंटर्नशिप एक बार तो भंसाली प्रोडक्शंस में की है, एंड उसके बाद टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में किया भी है. एंड टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एज वेल एज अ म्यूजिक लेबल कंपनी. मैं आपको उसका भी डिफरेंसेस बताऊंगी. एंड लेट मी रिक्वेस्ट यू दैट इफ आई एम गेटिंग टू टेक्निकल या फिर ज्यादा लीगल जार्गन हो रहा है, देन यू कैन प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. प्लीज डोंट हेजिटेट. इफ यू हैव एनी डाउट्स, please keep in your mind, and we can have a 10 or 15 minutes Q&A round, which is question and answer round at the end of the session, so that आपके मैं सारे doubts clear करके ही ये session को conclude करूं. So yeah, so when